सोचा है कि अगर कानून अचानक बदल जाए और आपके खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव दंड लगाया जाए तो सोचिए, यदि आपने उस समय कोई अपराध नहीं किया था लेकिन बाद में कानून बदलकर आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाए तो क्या होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20 आपके लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह है। यह अनुच्छेद न सिर्फ ये सुनिश्चित करता है कि पुराने कार्यों के लिए आपको दंडित ना किया जाए, बल्कि दोहरी सजा से भी आपकी सुरक्षा करता है और आपको अपने खिलाफ गवाही देने से बचाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे अनुच्छेद 20 आपके अधिकारों की रक्षा करता है और न्याय की प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाता है। तो बने रहिए अंत तक इस वीडियो में हमारे साथ, क्योंकि आपका हर अधिकार आपके लिए मायने रखता है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल हमारे न्याय व्यवस्था की रीढ़ है, बल्कि हमारे नागरिक अधिकारों की सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20। यह अनुच्छेद हमें कई अनमोल सुरक्षा उपाय प्रदान करता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को अन्यायपूर्ण कानूनी कार्यवाहियों से बचाया जा सके। अनुच्छेद 20 का परिचय। भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 को अपराध संबंधी सजा के संदर्भ में सुरक्षा कहा जाता है। इसका उद्देश्य यह है सुनिश्चित करना है कि किसी भी नागरिक को रेट्रोस्पेक्टिव पूर्ववर्ती कानून के आधार पर दंडित ना किया जाए। इसे समझने के लिए हम इसे 3 मुख्य प्रावधानों में बांट सकते हैं। पहला है पूर्ववर्ती कानून का निषेध। यह प्रावधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उस समय के कानून के उल्लंघन के आधार पर अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब अपराध के समय वह कानून अस्तित्व में नहीं था। सरल शब्दों में, यदि कोई कृत्य उस समय कानूनी रूप से वैध था तो बाद में उसके खिलाफ कानून बनाकर उसे दंडित नहीं किया जा सकता। यह प्रावधान हमें यह विश्वास दिलाता है कि कानून अचानक बदलकर हमारे ऊपर रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं डालेगा। उदाहरण के तौर पर, अगर किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा अपराध किया जो उस समय अपराध नहीं था, तो बाद में अगर उस कृत्य को अपराध घोषित किया जाए तो उस व्यक्ति को उसका दोषी ठहराना अन्याय होगा। दूसरा, दोहरी सजा से सुरक्षा। दूसरा प्रावधान कहता है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता। इसे दोहरी सजा के रूप में भी जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति पहले ही एक अपराध में न्यायिक प्रक्रिया से गुजरा है और उसे दंडित किया गया है, तो उसी अपराध के लिए उसे फिर से आंदोलन में खड़ा नहीं किया जा सकता। यह सिद्धांत न्यायिक प्रक्रिया में निष्पक्षता और न्याय के मूल सिद्धांतों की पुष्टि करता है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति पर हत्या का आरोप लगता है और उसे पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है, तो उस पर पुनः उसी आधार पर मुकदमा चलाना संविधान के खिलाफ होगा। तीसरा, आत्म प्रतिज्ञान से सुरक्षा। अनुच्छेद 20 का तीसरा प्रावधान यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के आरोप में होता है तो उसे यह अधिकार प्राप्त होता है कि वह अपने खिलाफ बयान देने से इनकार कर सकता है। यह प्रावधान यह मानता है कि स्वयं के खिलाफ बयान देना न्यायिक प्रक्रिया में अत्यधिक जोखिम भरा हो सकता है और इसके चलते व्यक्ति को अन्यायपूर्ण स्थिति में डाला जा सकता है। इस अधिकार का प्रयोग अदालत में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच के रूप में होता है, जिससे आरोपी के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो सके। अनुच्छेद 20 का महत्व और प्रभाव।
इन तीनों प्रभावों का मुख्य उद्देश्य हमारे न्यायिक तंत्र को एक संतुलित और निष्पक्ष आधार प्रदान करना है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि किसी भी नागरिक के साथ कानून का दुरुपयोग न हो और उसे बिना उचित सुनवाई के दंडित न किया जाए। यह न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है बल्कि समाज में विश्वास और स्थिरता बनाए रखने में भी सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर कल्पना कीजिए यदि कोई व्यक्ति किसी अपराध में संदिग्ध है और उस पर आरोप लगाया जाता है कि उसने ऐसा कृत्य किया है, तो अनुच्छेद 20 की तीनों धाराएं यह सुनिश्चित करेंगी कि उस व्यक्ति को तभी दोषी ठहराया जा सके जब अपराध के समय वह कृत्य अवैध था। उसी कृत्य के लिए उसे 2 बार दंडित करने की कोशिश नहीं की जा सकती और यदि वह स्वयं के खिलाफ बयान देने से मना करता है तो उसे उसके इस अधिकार के कारण नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। अब हम कुछ बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और जानेंगे कि हमने कितना सीखा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कानून के रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव से नागरिकों की सुरक्षा करना। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत पहला प्रावधान किस सिद्धांत पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्ववर्ती कानून का निषेध। यदि कोई कृत्य उस समय वैध था लेकिन बाद में उसे अपराध घोषित किया जाए तो अनुच्छेद 20 के अनुसार क्या होगा? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्यक्ति को रेट्रोस्पेक्टिव दंड से सुरक्षा मिलेगी। दोहरी सजा का सिद्धांत किस बात की गारंटी देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक ही अपराध के लिए एक ही व्यक्ति को 2 बार दंडित न किया जाए। अनुच्छेद 20 का तीसरा प्रावधान किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आत्म प्रतिज्ञान से सुरक्षा। पूर्ववर्ती कानून का क्या अर्थ है? इसका सही जवाब है ऐसा कानून जो अपराध के समय अस्तित्व में नहीं था। आत्म प्रतिज्ञान से सुरक्षा का क्या लाभ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरोपी को स्वयं के खिलाफ गवाही देने से बचाया जाता है। यदि किसी व्यक्ति के खिलाफ रेट्रोस्पेक्टिव कानून लागू किया जाता है तो अनुच्छेद 20 के अनुसार यह, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अवैध है। दोहरी सजा से सुरक्षा का प्रावधान किस परिस्थिति में लागू होता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जब एक ही व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए बार बार मुकदमा किया जाता है। अनुच्छेद 20 किसके अधिकार की सुरक्षा करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, आरोपी के। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सुनिश्चित करता है कि कानून में बाद में किए गए परिवर्तनों का रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव न हो? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पूर्ववर्ती कानून का निषेध। रेट्रोस्पेक्टिव कानून लागू करने से किस प्रकार के कृत्यों पर असर नहीं पड़ता? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वे कृत्य जो अपराध के समय वैध थे। दोहरी सजा से सुरक्षा किस न्यायिक सिद्धांत का हिस्सा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा न होने का सिद्धांत। आत्म प्रतिज्ञान से सुरक्षा का मुख्य बिंदु क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, आरोपी को स्वयं के खिलाफ बयान देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद रेट्रोस्पेक्टिव दंड से सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20। यदि किसी व्यक्ति पर ऐसा आरोप लगाया जाता है जिसका कानून बनाने के बाद रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव पड़ता है तो अनुच्छेद 20 उन्हें किस प्रकार की सुरक्षा देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उन्हें रेट्रोस्पेक्टिव दंड से सुरक्षा।
आत्म प्रतिज्ञान के अंतर्गत आरोपी कौन सा विकल्प अपना सकता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, स्वयं के खिलाफ गवाही देने से मना करना। पूर्ववर्ती कानून के निषेध का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कानून में बदलाव का दुरुपयोग रोकना। निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान दोहरी सजा से सुरक्षा प्रदान करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दोहरी सजा से सुरक्षा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 का पालन क्यों आवश्यक है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 20 न केवल कानूनी प्रक्रिया की नींव है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन ना हो। हमें यह विश्वास दिलाता है कि कानून में किसी भी बदलाव का रेट्रोस्पेक्टिव प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायपालिका निष्पक्ष होगी और व्यक्तिगत आजादी का सम्मान किया जाएगा। हमारे देश के संविधान में यह प्रावधान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि राज्य शक्ति का दुरुपयोग ना हो और हर नागरिक को समान सुरक्षा प्रदान की जाए। तो अगर यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर आपका कोई सवाल है या फिर आप कोई जानकारी चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी अगली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। ये हमारा QR कोड है, इसको स्कैन करके आप अपने ज्ञान अभियान चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।